बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला खलीलुर रहमान कमर साहब वाले वाक़े के मुतल्लिक हर आने वाले घंटे के साथ, हर आने वाले दिन के साथ नहीं, घंटे के साथ कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं। उससे एक तो ये लगता है या फिर पुलिस के ऊपर प्रेशर है या फिर पुलिस वाक़यातन इस मामले को संजीदगी से हल करना चाहती है। जो हालांकि बेशुमार ऐसी हमारे पास मिसालें मौजूद हैं, बेशुमार ऐसे केसेस मौजूद हैं जो हनी ट्रैप वाले मामलात हैं वो रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाते हैं, उसको बाद में पूछता ही कोई नहीं। इवन के जो लोग होते हैं, जैसे आमना उरूज है या बाकी इस किस्म का जो गैंग है, ये काफी मजबूत तरीन लोग होते हैं, तो यहाँ तक हाथ भी कोई नहीं पहुंचता। यानी वो हनी ट्रैप करके या जो कुछ भी करके मामलात करके चले जाते हैं। बाद में केसेस जो है वो अदालतों में पड़ रहते हैं, कोई मामला इसको पुलिस भी संजीदगा नहीं लेती और अदालत भी इस मामले को संजीदा नहीं लेती। लेकिन इस खलील साहब वाले मामले के ऊपर काफी संजीदगी से अदालती मामलात भी संजीदगी से चल रहे हैं, उसको यानी सही तरीके से उस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। और पुलिस इस हवाले से हर आने वाले घंटे के साथ एक नई डेवलपमेंट सामने ला रही है। आपको याद होगा जब गुज़श्ता पेशी के ऊपर जिला कचहरी में आमना उरूज को पेश किया गया था, तो फिर पुलिस ने यह कहा था क्योंकि हमने आमना उरूज के ऊपर अगवा की जो एक शिक थी या अगवा की जो दफा थी उसको हमने बदल दिया है या शिफ्ट कर दिया है, अगवा बरे तावान में साबित हो चुका है, तो इसी वजह से हमने इसको इस चीज में बदला है। तो लिहाजा अब इसको यानी मुलजिमा को बल्कि मुजरमा को अब जो अदालत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत वहां पे शिफ्ट कर दिया जाए, वहां पे भेज दिया जाए। तो फिर जज साहब ने वहां पे भेज दिया। जब ये पहुंची जनाब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, तो जज अरशद जवीब साहब ने उनसे मुख्तलिफ किस्म के सवाल किए। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपने खलीलुर रहमान कमर साहब को अगवा किया है, उनका नहीं, मैंने अगवा नहीं किया, बल्कि अगवा किया है हसन शाह ने। अब इस सारे मामले में एक और बंदा निकल कर सामने आया है जिसका नाम है हसन शाह। मतलब वही है कि पुलिस इस मामले को संजीदगी से ले रही है। पुलिस बहुत नए हकायक जो हैं, कुछ नई चीजें जो हैं वो सामने लेकर आ रही है। अब हसन शाह जो है इसके ऊपर मैंने तहकीक किया, इसके ऊपर अब पुलिस की जानब से कड़ी नजर भी है। जहां तक मैंने रिसर्च किया, ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ। पर उससे जब पूछा गया कि वो पैसे जो खलील साहब से 2 लाख 2.5 लाख इतने को पैसे थे जो आपने उनके एटीएम से निकाले थे वो कहाँ पे हैं, तो आमना उरूज साहबा ने ये कहा कि वो पैसे मेरे पास नहीं है, वो पैसे ही बेसिकली हसन शाह ने ही निकाले थे, तो पैसे ही उनके पास मौजूद है। हसन शाह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, ये मैं आपको बता दूं। बाकी जो 12 मुल्जिमान है वो गिरफ्तार हुए हैं। आप अंदाजा करें 12 गिरफ्तार हो चुके हैं, अभी तक सरगना जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। मतलब कि गैंग जो है वो काफी बड़ी है। जहां तक मैंने रिसर्च किया, मुझे जो पता चला है कुछ रिपोर्टर से, कुछ दोस्तों से, वो बेसिकली हसन शाह साहब जो हैं वो एक अम्ब्रेला है, उसके नीचे ये सारे लोग जो वो काम करते हैं वो यूज करता है, इस्तेमाल करता है, खवातीन को, बच्चियों को भी इस्तेमाल करता है मुख्तलिफ लोगों को फंसाने के लिए। और इवन के उसका टारगेट कोई छोटा मोटा बंदा नहीं होता, वो पहले भी इस किस्म के टारगेट अचीव कर चुका है। अचीव का लफ्ज से मुनासिब तो नहीं है, लेकिन बहरहाल अब यही होगा। हसन शाह का अभी जो पुलिस ने बताया है वो यानी एफआईआर को ये आगाह कर दिया गया है और अभी उसका नाम जो स्टॉप लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। अभी हो सकता है आने वाले चंद दिनों में उसका नाम ईसीएल में भी डाल दिया जाएगा। यानी सख्त निगरानी की जा रही है, हसन शाह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापे भी मार रही है, सब कुछ चल रहा है। मतलब वही है कि पुलिस इस मामले को संजीदगी से हल करने की कोशिश कर रही है। जो मुलजिमा थी अब वो मुजरमा बन चुकी है, उन्होंने एतराफ जुर्म भी कर लिया है। कुछ लोग जो है वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं, कुछ अभी गिरफ्तार हुए हैं। हर आने वाले दिन के साथ कुछ नई डेवलपमेंट सामने आती है, जिस तरह हसन शाह एक सामने आया है। हालांकि इससे पहले हमें ये महसूस हो रहा था या हमें ये सिर्फ पता चला था कि मुलजिमा सिर्फ आमना जो है वो सरगना है, बाकी उसके नीचे काम करते हैं। लेकिन अब पता चला है कि हसन शाह जो है वो सरगना है, उसके नीचे ये सारे लोग काम करते हैं। अब हो सकता है आने वाले दिनों में कोई और चीज सामने आ जाए, यानी हर आने वाले दिन के साथ कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट सामने आती हैं। पर 30 तारीख तक यानी कल का जो है वो दोबारा इस आमना उरूज को पेश किया जाएगा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। फिर क्या जो चीजें सामने आती है वो आपके सामने मैं जरूर रखूंगा, क्योंकि पुलिस की जानिब से बेसिकली 20 रोज का जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने 4 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया और ये उसमें यह कहा कि आप दिन के वक्त इस खातून को अपने पास रख सकते हैं, रात को इसको जेल के अंदर भेजना होगा। बल ये यानी बड़ी तेजी के साथ ये केस चल रहा है और नई चीजें हमारे सामने आ रही हैं। अच्छा, ये मामला मैं इस वजह से इसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलवा रहा हूँ, इस किस्म के बेशुमार वाकयात और हो चुके हैं। डॉक्टर फैसल जो मुल्तान के सीईओ हैं, उनके साथ एक मामला हुआ, उन्होंने अपनी एफआईआर भी दर्ज की है और उन्होंने ये कहा कि मुझे, हालांकि उसकी वो अजीब मुझे लगती है, पता नहीं उन्होंने कैसी एफआईआर दर्ज करी है और कैसा हनी ट्रैप वाला मामला जो है वो उनके साथ हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि मुझे
एक खातून जिसका नाम अंबर है और वो उसके साथ 2 लड़के और थे, वो मेरे गाड़ी में आकर बैठ गए। इधर सी बात उनकी बातचीत होती हुई होगी और वो इस किस्म का मामला कुछ हुआ होगा ना, तो ऐसे थोड़ी कोई गाड़ी में आकर बैठ जाता है। तो बहरहाल उसने ये कहा कि वो गाड़ी में आकर बैठ गए और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कोई बोतल दी। बोतल देने के बाद मैं बेहोश हो गया। उसके बाद फिर चंद एक तस्वीर और बेहुदा किस्म की तस्वीर उन्होंने मेरी बनाई और उसके बाद फिर उनकी डिमांड शुरू हो गई। यानी उन्होंने 50 लाख मेरे से मांगा, मैंने उनको 5 लाख दिया और उसके बाद अभी तक ये मामला चल रहा है। और फिर ये इसी वजह से मैं तंग आकर 50 लाख जब उन्होंने मांगा तो मैं तंग आ गया। तो इसकी वजह से अब मैं जो है वो इसके ऊपर FIR दर्ज करवाई है और जो मुतलका फोरम है उनके पास मैं अब आ गया हूँ। यानी इस किस्म के मामलात हनी ट्रैप वाले जो है वो बेशुमार मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। हिलसा वाला जो मामला है पुलिस इसको संजीदगी से हल करने की कोशिश कर रही है, तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। बहरहाल इस मामले से मजीद जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा, कल इसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट मजीद सामने आएगी। जो ही डेवलपमेंट सामने आएगी मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक बार तब आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।